कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 33। तो पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने हमको बुद्धि के बारे में बताया कि कैसे बुद्धि जो है प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर के सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकती है। और इस श्लोक से आने वाले 3 श्लोकों में भगवान हमें धृति के बारे में बताएंगे कि कैसे धृति जो है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अभिभूत होकर के सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकती है। इस श्लोक में भगवान हमको सात्विक धृति के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 33 भगवान कृष्ण कहते हैं, धृतायया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, धृत्या यया धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया, यानी कि वो धृति, वो डिटर्मिनेशन, वो संकल्प जिससे हम अपने मन को, अपने प्राणों को, अपनी इंद्रियों को और इनसे होने वाले कार्यकलापों को, उनसे होने वाली क्रियाओं को संयमित कर सके, वो डिटर्मिनेशन जो है वो सात्विक है। वो धृति जो है सात्विक कहलाती है। देखिए, हमेशा सत्व की जब भी बात आती है तो सत्व का मतलब है कंट्रोल। सत्व मतलब कंट्रोल। क्यों? क्योंकि जीव ये जानता है, बुद्धि ये जानती है कि चीज़ें हमेशा मेरे हिसाब से होने वाली नहीं है। जैसा मैं चाहूँ, जब मैं चाहूँ, ऐसा कभी होगा नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में कंट्रोल बहुत कम है। लेकिन जितना भी कंट्रोल है, उसको संभालने के लिए धृति चाहिए, उसको संभालने के लिए संकल्प, एक डिटर्मिनेशन चाहिए। इसी डिटर्मिनेशन के कारण, इसी संकल्प के कारण हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को और इंद्रियों के जो कार्यकलाप हैं, क्रियाएं हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्राणों को संयमित कर सकते हैं। तो वो जो धृति है, वो धृति सात्विक कहलाती है। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं, योगेन अव्यभिचारिणा। तो मेरा जो मन है, मेरा प्राण है, इंद्रियां हैं, इनसे होने वाली जो क्रियाएं हैं, वो हमेशा भगवान की सेवा में संलग्न रहें। हमेशा भगवान की सेवा करेंगी तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी? ये शुद्ध हो जाएगी। हमारी जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी। तो मेरा जो धृति है, मेरा संकल्प है, मेरा डिटर्मिनेशन है, वो क्या करेगा? वो मेरे मन को, मेरी चेतना को, मेरे बुद्धि के कार्यकलापों को कहीं और इधर उधर भटकने नहीं देगा, कहीं और वो जाने ही देगा नहीं। जो इस प्रकार की जो डिटर्मिनेशन है, इस प्रकार की जो धृति है, ये कैसे? योगेन अव्यभिचारिणा। अव्यभिचार यानी कि हमारा जो संकल्प है, हमारी जो धृति है, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारी चेतना को, हमारे जो इंद्रियों के जो कार्यकलाप हैं, इन सब के कार्यकलाप हैं, किसी दूसरे मास्टर के पास जाने के लिए अलाउ करेगी नहीं। भगवान कृष्ण केवल एक ही मास्टर है, वही एकमात्र मालिक है, और वापस वहीं पे जाना है, उसी के पास वापस जाना है। और यही अगर जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसी जो धृति है, ऐसी धृति सात्विक धृति कहलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.